आप सभी का हेल्थी रेसिपीज़ में स्वागत है। तो आज लेके आए हैं हेल्थी से प्रोटीन से भरा हुआ ग्रीन सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता। जी हाँ, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन के ये पास्ता रेडी हो जाती है। और ये डीप आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हो ये सॉसेस की। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक सॉस की डीप रखी है, ग्रीन सॉस की डीप रखी है। आप इस डीप को बहुत सारी चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकती हो। तो मैंने आज यहाँ पे बनाया है ग्रीन सॉस पास्ता एंड पिंक सॉस पास्ता। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कढ़ाई ली है जिसमें मैंने वाइट सॉस बना के रखा है। तो मैंने वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जितना गेहूँ का आटा डाला है। उसको अच्छे से सेक के मैंने इसमें दूध मिला दिया है। तो करीबन मैंने पौन ग्लास आधा ग्लास से थोड़ा मैंने इसमें दूध डाला था। उसको मैं कंटिन्यू हिला दिया, एक बॉईल ले लिया। तो और उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए, मैंने दोनों कढ़ाई में वाइट सॉस बना के रखी है। आप चाहे तो ओट्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटे का इस्तेमाल किया। तो अब चलिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन सॉस बनाने के लिए कुछ तैयारी करके रखी है। जैसे कि मैंने स्पिनाच को बॉईल करके रखा है, पनीर लिया है, लहसुन लिए, काजू लिए, और साथ ही पिंक सॉस के लिए मैंने यहाँ पे बीटरूट को बॉईल करके रखा है। 8 से 10 कली लहसुन की ली है। मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है और साथ ही टुकड़े के जो काजू आते हैं वो भी मैंने पानी में सोख करके रखा था, वो भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं ग्रीन सॉस। ग्रीन सॉस के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार लिया है जिसमें मैंने जो हमारा पालक बॉईल हुआ था मैंने डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, काजू डाल दिया है, पनीर डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है जिसमें मैं छोटी ग्लास जितना दूध लिया है। तो मैं आधा ग्लास जितना दूध डाल के इसे मैं अच्छे से बारीक से ग्राइंड कर लूँगी। आप पालक के साथ में कोतमीर, जैसे कोरिएंडर आता है, उसकी डंठल आती है, स्टेम्स, वो भी डाल सकते हो। वो भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर जार में डाल के उसे अच्छे से मैं बारीक से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा ग्रीन सॉस, ग्रीन चटनी बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो हमने वाइट सॉस बना के रखा था वो गैस की फ्लेम में कढ़ाई की ऑन करूँगी, और वो वाइट सॉस के साथ में ये ग्रीन वाला जो पेस्ट मैंने पीस के रेडी रखा है वो मैं ये वाइट सॉस के साथ मिक्स कर दूँगी। और साथ ही मैंने जो बाद में जो मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैं सॉस में ऐड कर लिया। हमें सॉस की कंसिस्टेंसी लिक्विड नहीं रखनी, एकदम पतला नहीं रखना है। अब मैं इसकी एक बॉईल आने दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, सीजनिंग डालूंगी। जैसे कि मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है, स्पाइसी के लिए नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, ऑरिगेनो डाला है। आप स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हो तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेपर का ही इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को डाल देंगे और एक इसके हम बॉईल ले लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका सॉस बहुत थिक है तो आप पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा थिक है तो पानी या दूध डाल के आप उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हो। अब मैं इसका एक बॉईल आऊँगी। जब तक इसका बॉईल आ रहा है हम पिंक सॉस की तैयारी कर लें। तो फिर से मैंने एक जार लिया है, उसके अंदर मैंने बॉईल किया बीटरूट डाल रही हूँ, 8 से 10 लहसुन की कली ली है वो डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे पनीर लेके रखा है चॉप करके, होममेड मेरा घर का पनीर बनाया हुआ था तो मैंने वो भी डाला है। साथ ही मैंने कैश्यू सोक करके रखे थे वो भी मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ, और थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसे भी बारीक, जैसे हमने ग्रीन सॉस पीसा था वैसे ही हमें इसका पिंक पेस्ट भी हमें पीस के रेडी करना है। अगर ये पीसने में प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं पीसता है, तो आप थोड़ा सा दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी ग्रीन सॉस की भी एक बॉईल आ चुका है। तो मैं अब इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। हमें देखिए इसको ऐसे सॉस के जैसे रखना है। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, आफ्टर मैंने गैस बंद करने के 5 से 7 मिनट के बाद मैं फिर से इसको एक बार चला रही हूँ। तो ये देखिए सॉस अपना बन के तैयार है। अब मैंने यहाँ पे पिंक पेस्ट भी पीस के तैयार कर लिया। तो सेम हमें वैसे ही, जैसे मैंने ग्रीन सॉस बनाया था वैसे ही पिंक सॉस। तो मैंने यहाँ पे और एक कढ़ाई में
वाइट सॉस बना के रखा है, तो उसके साथ ही मैं इसके अंदर पिंक पेस्ट मिला दूंगी। बहुत सारे लोग बाहर जैसे खाने जाते हैं पास्ता, तो फूड कलर का इस्तेमाल होता है ताकि ये बहुत अच्छे पिंकिश और ग्रीनिश लगे। आप चाहे तो डाल सकते हो, मैंने तो यहाँ पे टोटली स्किप करा है क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है कलर, तो मैंने यहाँ पे स्किप करा है। आप चाहे तो डाल सकते हो। अब सेम हमें जैसे ग्रीन पेस्ट बनाना है वैसे हमें पिंक सॉस बनाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। साथ ही मैंने मिक्सर का जार थोड़ा सा पानी डाल के धो के मैंने पेस्ट सॉस में मिला दिया है। अब इसी के अंदर भी मैं फिर से सीजनिंग ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, और इटालियन सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी है आपके पास आप इसके अंदर मिला लीजिए और इसकी भी एक बॉईल ले लीजिए। अगर सॉस ज़्यादा लगता है, गाढ़ा लगता है, तो आप पानी या थोड़ा सा दूध डाल के इसे पतला कर सकते हैं, एकदम पतला नहीं, मीडियम। बस हमें इसका एक बॉईल लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पे पास्ता भी बॉईल करके रखा है। मैंने एक बॉईल गर्म पानी किया था, उसके अंदर मैंने 2 कटोरी जितना पास्ता लिए है, उसमें डाल दिया है। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और तेल डाला था। जैसे ही पानी में बॉईल आ गया, मैंने पास्ता डाल दिया है और पास्ता की मैंने 3 से 4 उकाली लेके उसको छान लिया। साथ ही उसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था और मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो आप ये सॉसेस बना के रख सकते हो और पास्ता भी बॉईल करके रख सकते हो। जैसे ही कोई आता है या बच्चों की फरमाइश होती है कि आज पास्ता खाना है, तो आप तुरंत ही सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए पिंक सॉस में भी बॉईल आने लग गया है। तो ये हमारा ग्रीन सॉस और पिंक सॉस बनके तैयार है। आप ये दोनों सॉसेस को 4 से 5 दिन एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब चलिए बनाते हैं पास्ता। तो जी हाँ, बच्चे आ गए थे और बच्चों को बहुत पसंद है पास्ता। तो मैंने 2 कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने वेजिस फ्राई करके रखी है। मैंने वेजिस में स्वीट कॉर्न लिया है, शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है। आप चाहे तो येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ब्रोकली, अभी के जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो ये सब्ज़ी बहुत ईजीली अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास्ता बॉईल करे हुए और सॉसेस भी मेरे ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी फ्राई हो गई है। तो एक कढ़ाई में मैं पिंक सॉस डालूँगी और एक कढ़ाई में मैं ग्रीन सॉस डालूँगी। हमें जितना पोर्शन पास्ता बनाना है हम उतना ही सॉस डालेंगे और इसे थोड़ा लिक्विड करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा से दोनों सॉसेस में मैं दूध मिलाऊँगी और एक बॉईल लूँगी। और जैसे ही बॉईल आ जाएगा मैं इसके अंदर पास्ता मिला दूँगी। हमें उतनी ही पास्ता मिलाना है, उतना ही सॉस बनाना है जितना एट टाइम हमें खाना है। बहुत ज़्यादा बना के रखोगे तो वो पास्ता पूरा सोक कर लेगा। तो दोनों में मैंने दूध डाल दिया है। अब मैं इसकी एक बॉईल लूँगी, उसी के बाद ही मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी। तो मैंने दोनों सॉसेस ज़्यादा नहीं प्रिपेयर किया है, दोनों के 2 जने खा सकते हैं उतना मैंने यहाँ पे सॉस बना के पास्ता का पिंक सॉस और ग्रीन सॉस बना के रखा है। जैसे इसमें बॉईल आ गया है मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर दे रही हूँ और पास्ता ऐड करने के बाद भी मैं इसके अंदर एक बॉईल लूँगी। 1 से 2 बॉईल आप लीजिएगा और तुरंत गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। तो जितना सॉस में आता है उतना ही हमें ओवरलोडेड पास्ता नहीं डाल देना है, अदरवाइज़ सॉस कम हो जाएगा और पास्ता ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों की मैं एक एक बॉईल ले लूँगी। आप इस समय पे जो स्पाइसी खाता है अगेन आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ रेडी सॉसेस में मैंने वेजिस डाल के, पास्ता डाल के, दूध डाल के मैंने एक वो बॉईल ले लिया है। तो ये देखिए हमारा ग्रीन सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार है। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं ग्रीन सॉस पास्ता सर्व कर रही हूँ। साथ ही मैंने और एक बाउल लिया है जिसमें मैं पिंक सॉस पास्ता भी सर्व कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पास्ता बच्चों के लिए बनाया है, तो अभी तक मैंने इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि बच्चों को चीज़ का बहुत पसंद रहती है बच्चों को, तो आप उस समय गर्मा गर्म पास्ता के ऊपर थोड़ी सी, मेरे पास डाइस वाली चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर दी और साथ ही मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है
और तुरंत ही मैंने सर्व कर दिया है गर्मा गर्म। चीज़ इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहे तो पास्ता बनाते समय भी चीज़ डाल सकते हो या सर्व करते समय भी चीज़ ऊपर से डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। नहीं भी डालते हो तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने साथ ही यहाँ पे मैंने होममेड नाचोस बना के रखे हैं और साथ ही मैंने ग्रीन सॉस और पिंक सॉस की डीप रखी है ताकि आप बच्चे नाचोस के साथ इंजॉय कर सके और पास्ता भी इंजॉय कर सके। तो आप इस डीप को बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खांकरा, पास्ता, ब्रेड। ये सॉस में, ये दोनों सॉसेस में आप थोड़ी सी वेजीज डालिएगा, पनीर डालिएगा और आप खांकरा हो गए, ब्रेड हो गए, किसी के साथ ये डीप इंजॉय कर सकते हो। तो ये पिंक सॉस पास्ता और ग्रीन सॉस पास्ता बनके तैयार है। दोनों पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।